हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम जावा सॉल्यूशन लिखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 82 का, जो कि ये रहा सवाल। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। और अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो या किसी पिछली वाली वीडियो ने आपको हेल्प किया हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो ये रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट 2 है, प्रॉब्लम नंबर 82। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर जो 83 है वो रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट है। वो प्रॉब्लम नंबर 83 आप पहले करोगे, फिर इस पे आओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम कोड और अप्रोच उसी प्रॉब्लम से इस सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे। ओके, तो करना क्या है, आपको दिया गया है एक लिंक लिस्ट से, इसी से एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 3 4 4 5। ओके, 1 2 3 3 4 4 5। ओके, आपको इस लिस्ट से वही एलिमेंट्स रखने हैं जो डिस्टिंक्ट है। मतलब 1 डिस्टिंक्ट है, एक ही बार आया, 2 डिस्टिंक्ट है, एक ही बार आया, 3 हटा देने हैं क्योंकि 2 बार आए, 4 हटा देने हैं क्योंकि 2 बार आए, 5 रखने हैं क्योंकि डिस्टिंक्ट है, और सॉर्टेड ऑर्डर में ही मेंटेन रखना है। लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में दी गई है, आउटपुट भी सॉर्टेड ऑर्डर में रखना, मतलब 1 2 5 और नल। ये आपका लिस्ट आना चाहिए फॉर दिस गिवन इनपुट लिस्ट। ओके, 3 एक से ज़्यादा बार आया, हटा दिया, 4 एक से ज़्यादा बार आया, हटा दिया, 1 2 5 का ओरिजिनल सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करते हुए हमने लिस्ट रिटर्न कर दी। ओके, तो सॉर्टेड लिंक लिस्ट जो 1 वाला सवाल है, उसमें सारे की एक ही कॉपीज रखनी है। मतलब इसका आउटपुट आता 1 2 3 4 और 5 और नल। ओके, सबकी एक एक कॉपीज रखनी है, जो एक्स्ट्रा कॉपीज है वो हटानी थी। ओके, तो जो इसका सोल्यूशन बनाया है उसमें थोड़ा सा चेंज करके हम ये वाला सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, बट इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। ऑलराइट, तो अगर आपके पास ये लिंक लिस्ट है 1 2 3 3 4 4 5 और नल। ओके, आपका हेड है यहाँ पर। ओके, हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रीवियस एक पॉइंटर यहाँ पर और करंट यहाँ पर। ओके, प्रीवियस पहला और करंट उसके जस्ट बाद लेने का पॉइंट ये है कि जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगे लिस्ट में वो एक साथ होंगे। तो अगर मैं वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ 1 2 3 3 4 4 5, क्योंकि लिस्ट सॉर्टेड है तो सारे 3s एक साथ होंगे, सारे 4s एक साथ होंगे, सारे 2s एक साथ होंगे, सारे 1s एक साथ होंगे और सारे 5s एक साथ होंगे। ओके, तो सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़, ओके, सारी डुप्लीकेट कॉपीज़ फॉर एनी वैल्यू सब एक साथ है, ये की है। ओके, तो हमारे प्रॉब्लम में 3 को नहीं लेना है क्योंकि एक से ज़्यादा बार आया, 4 को नहीं लेना है क्योंकि एक से ज़्यादा बार आया। तो अब पता कैसे लगाएंगे एक से ज़्यादा बार आया? हम 2 पॉइंटर्स लेंगे, प्रीवियस और करंट। ओके, प्रीवियस हमेशा जो हमारा पॉइंटर है विल बी एट फर्स्ट कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज, ऑफ सेट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, क्योंकि सारी डुप्लीकेट वैल्यूज एक साथ हैं, तो उन डुप्लीकेट वैल्यूज में जो पहला कॉपी होगा प्रीवियस उस पर होगा। ओके, और करंट जो है वो आइटरेट करेगा, आइटरेट्स द डुप्लीकेट कॉपीज। ओके, मतलब जो प्रीवियस पे जो वैल्यू है उसकी डुप्लीकेट कॉपीज को करंट आइटरेट करेगा। ओके, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि करंट कितनी बार आइटरेट किया, ताकि हमारी वैल्यू जो प्रीवियस जिस पर पॉइंट कर रहा है वो डिस्टिंक्ट है कि नहीं। ओके, तो अगर प्रीवियस यहाँ पर है, करंट यहाँ पर है। ओके, हमने बोला जब तक करंट वैलिड है, ओके, वाइड करंट नॉट इक्वल टू नल, और हमने बोला तब तक आगे बढ़ाओ जब तक करंट की वैल्यू इक्वल टू प्रीवियस की वैल्यू। ओके, हैंड राइटिंग बहुत ही खतरनाक है, सही कर लेते हैं। जब तक ये है हम बोलेंगे करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, करंट ऑलवेज द नोड नेक्स्ट टू प्रीवियस, प्रीवियस की जस्ट बार जो नोड होगा उस पर करंट होगा। ओके, तो अगर करंट एक बार भी इस कंडीशन के लिए ट्रू हो गया, मतलब प्रीवियस पर जो वैल्यू थी वो करंट पर भी होगी, मतलब एक से ज़्यादा बार वैल्यू है। तो अगर ये लूप इस कंडीशन के साथ एक बार भी चल गया, और मैं अगर ले लेता हूँ बूलियन फ्लैग एक डिस्टिंक्ट बराबर ट्रू, तो ये मैं डिस्टिंक्ट को फॉल्स सेट कर दूंगा, डिस्टिंक्ट हमारा फॉल्स हो गया। ओके, क्योंकि करंट हमारा प्रीवियस के जस्ट बाद है, हमेशा रहेगा। ओके, क्योंकि उसको डुप्लीकेट वैल्यूज को आइटरेट करना है, और एक बार भी कंडीशन ट्रू हो गई मतलब करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट हो गया, मतलब ये वैल्यू एक से ज़्यादा बार, इसकी कॉपी एक से ज़्यादा बार है इस लिंक लिस्ट में।
ओके, तो हमने डिस्टिंक्ट को फॉल्स कर दिया, जो कि हम ट्रू से स्टार्ट करेंगे हर बार। हमारा एल्गोरिथम ऐसा रहेगा कि प्रीवियस हमेशा पहली कॉपी पर रहेगा सेट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे। ये मैंने पिछले वाले प्रॉब्लम नंबर 83 में भी समझाया है। ओके, तो ये कोड फॉलो करेंगे। प्रीवियस हमारा हेड से स्टार्ट हो रहा है, करंट हमारा हेड डॉट नेक्स्ट है। ओके, तो ये भी लिख सकते हो आप कि प्रीवियस स्टार्ट हो रहा है हेड से, करंट स्टार्ट हो रहा है हेड डॉट नेक्स्ट है। ओके, हमने बोला करंट नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है, करंट यहाँ पर है, करंट डॉट वैल्यू बराबर प्रीवियस डॉट वैल्यू फॉल्स है। ओके, करंट की वैल्यू 2 है, प्रीवियस की वैल्यू 1 है, तो ये लूप नहीं चला। लूप नहीं चला मतलब डिस्टिंक्ट ट्रू रहा। राइट, तो डिस्टिंक्ट फ्लैग को कैसे हैंडल करना है वो हम 1 सेकेंड में देखेंगे। हम बस अभी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्योंकि डुप्लीकेट्स नहीं थे तो प्रीवियस पर जो वैल्यू थी 1 वो एक ही बार आई, ये लूप नहीं चला। क्योंकि प्रीवियस के बाद जो अगली वैल्यू 2 है, 1 एक ही बार आया, तो हमको 1 को हटाना नहीं है, 1 को रखना है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हम बोलेंगे प्रीवियस बराबर करेंट और करंट बराबर करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, तो प्रीवियस हमारा यहाँ आ गया, करंट हमारा यहाँ आ गया। ओके, ऑलराइट, वापस गए तो ये जो आउटर लूप है आपका, ये जो इनर वाइल लूप है, जो आउटर लूप है आपका वो होगा वाइल प्रीवियस। वाइल प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल, हम ये इनर वाइल लूप चलाएंगे। ओके, क्योंकि प्रीवियस बेसिकली प्रीवियस का लॉजिक इस एल्गोरिथम में ये है कि प्रीवियस हमेशा सेट जो डुप्लीकेट सेट ऑफ वैल्यूज़ है उसकी फर्स्ट कॉपी पे रहेगा, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो अगर प्रीवियस नल हो गया तो हम पूरा लिस्ट ही आइटरेट कर गए, तो हम कुछ और आगे नहीं करना है। जो इनर वाला लूप है वो करंट उसकी कंडीशन चला रहा है और करंट बेसिकली स्किप कर रहा है डुप्लीकेट कॉपीज। ओके, तो प्रीवियस अभी नल नहीं है, प्रीवियस यहाँ 2 पर है, करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, करंट 3 पर है, करंट डॉट वाले बराबर प्रीवियस डॉट डाल फॉल्स है, क्योंकि करंट 3 पर है, प्रीवियस 2 पर है। 2 फिर से एक बार आया, कुछ नहीं करना है, हम सीधे बोले प्रीवियस बराबर करंट, करंट बराबर करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, वापस गए, प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, हमने बोला करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है। तो ये वाला पार्ट है वो वाइल लूप के बाहर रहेगा। ओके, क्योंकि आपने एक बार प्रीवियस को हेड कर दिया, करंट को हेड डॉट नेक्स्ट, फिर हर इस वाले इटरेशन के पहले डिस्टिंक्ट बराबर ट्रू, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि कितनी बार करंट आइटरेट कर रहा है। ओके, तो डिस्टिंक्ट ट्रू हुआ, करंट डॉट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, यहाँ पर है, करंट डॉट वाले बराबर प्रीवियस डॉट वाल, करंट डॉट वाले बराबर प्रीवियस डॉट ट्रू है। आप आगे बढ़ गए, आपने बोला करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ये लूप एक बार चल गया, डिस्टिंक्ट बराबर फॉल्स हो गया, मतलब हमको ये दोनों वैल्यूज उड़ा देनी है। मतलब 2 के बाद सीधे 4 आना चाहिए, 2 के बाद 4 आना चाहिए। प्रीवियस हमारा 3 पर है, इस वाले पहले वाले 3 पर, करंट हमारा यहाँ पर है, 2 पर हमारा कोई पॉइंटर है ही नहीं। ओके, तो हमको एक और पॉइंटर लेना होगा प्रीवियस, जिसको हम स्टार्ट करेंगे नल से। अब हमको इसको उड़ाना है, और अगर हम प्रीवियस यहाँ ले लें, ओके, तो हम सीधे प्रीवियस का नेक्स्ट करंट कर सकते हैं। तो प्रीवियस यहाँ एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि पहले 2 वैल्यूज डिस्टिंक्ट थी, तो हम बोलेंगे, अब हम हैंडल करेंगे, ये वाला जो कोड है वो इसके बीच में आएगा। अगर डिस्टिंक्ट थी वैल्यूज़, तो हमारे किसी पिछली आइटरेशन में जब वैल्यूज डिस्टिंक्ट थी तो हम बोलेंगे प्रीवियस हो गया हमारा प्रीवियस। ओके, तो पहले प्रीवियस इस पर आएगा। ओके, तो पहले प्रीवियस इस पे आएगा क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे था, फिर प्रीवियस इस पे आएगा। ओके, अब जब डिस्टिंक्ट नहीं रही वैल्यूज़ तो हम बोलेंगे प्रीवियस का नेक्स्ट हो गया ये करंट, तो हम बोलेंगे प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज करंट। ओके, ऑलराइट, ये हमने किया, तो ये दोनों चले गए, इसका नेक्स्ट ये हो गया, ये इफ़ एल्स के बाद अब यहाँ पे है, प्रीवियस बराबर करंट हो गया, प्रीवियस यहाँ पर आ गया, और करंट डॉट नेक्स्ट हो गया, करंट यहाँ पर आ गया। ओके, तो 1 2 3 गायब हो गया, 4 4 5 हो गया। ओके, वापस गए, प्रीवियस बराबर नल ट्रू, प्रीवियस अभी नल नहीं है तो लूप चलेगा। ये तीनों मैं बता चुका हूँ, ये लूप्स के बाहर है। ओके, इनिशियलाइजेशन पार्ट है ये। ओके, प्रीवियस यहाँ पर है, करंट यहाँ पर है, करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट डॉट वाले बराबर प्रीवियस डॉट 12, करंट की वैल्यू प्रीवियस की वैल्यू के बराबर है, ये लूप एक बार चलेगा, करंट यहाँ पे आ जाएगा, डिस्टिंक्ट फिर से फॉल्स हो गया, डिस्टिंक्ट फॉल्स हो गया। आप एल्स पार्ट पे आ गया, आपने बोला प्रीवियस का नेक्स्ट हो गया करंट, प्रीवियस अभी भी 2 पर है, उसका नेक्स्ट 4 था, उसका नेक्स्ट अब करंट हो गया, ये 4 भी चले गए, तो लिस्ट है 1 2 5 और नल। ओके, फिर आप आए, आपने बोला प्रीवियस बराबर करंट, प्रीवियस अब यहाँ पर आ गया। ओके, करंट अब नल हो गया, करंट इक्वल करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे तो करंट नल हो गया। वापस यहाँ पे लूप पे है, प्रीवियस बराबर नल नहीं है, प्रीवियस 5 पर है, डिस्टिंक्ट बराबर ट्रू रहेगा, करंट इक्वल नॉट इक्वल टू नल फॉल्स हो गया, करंट यहाँ पर आ गया। ओके, डिस्टिंक्ट ट्रू है, मतलब प्रीवियस बराबर प्रीवियस, तो प्रीवियस अब यहाँ पर आ गया। ओके,
ओके, ये प्रीवियस हो गया, राइट। थोड़ा गुचुड़ पुचुड़ हो गया, जब बॉर्डर लाइन केसेस चला के बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है, ओके, राइट। फिर यहाँ पे आ गया प्रीवियस बराबर करेंट, प्रीवियस हो गया नल, करेंट भी हो गया था नल, ओके। और करेंट डॉट नेक्स्ट के पहले हम एक फ्लैग ऐड कर देंगे कि इफ़ करेंट नॉट इक्वल टू नल तभी आप करो करेंट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, ओके। ये फ्लैग हमने पिछले वाले कोड में भी ऐड किया था, ओके। अब इस वाले केस में ना हेड चेंज नहीं हो रहा है, और प्रॉब्लम 83 में भी हेड अगर फर्स्ट नोड पे था तो एंड तक भी फर्स्ट नोड पे ही रहेगा, क्योंकि हमको सारी वैल्यूज के एटलीस्ट एक कॉपी रखनी थी। इस केस में हमारा हेड चेंज हो सकता है, मतलब अगर हमारे पास एक केस है से 1 1 1 2 3 और नल, ओके, हेड हमको यहाँ पे मिलेगा अपनी ओरिजिनल लिंक लिस्ट में, ओके। हमको इसकी लिंक लिस्ट जो वापस करनी है ये तीनों उड़ा देना है, क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं है, हमको वापस करना है 2 3 और नल। तो इस केस में अब हेड यहाँ पे आ गया, ओके। तो हेड आपका इस प्रॉब्लम में मूव कर सकता है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, एक इनिशियलाइजेशन 2 3 और एक और बोलूँगा हेड बराबर नल, और फाइनली हमारा रिटर्न हेड है जिसको हम हैंडल करेंगे। ये कोड, हाँ, फिर हम रिटर्न हेड, ओके। हमने हेड को नल सेट कर दिया, अब हमको हेड को सही जगह सेट करना है, कैसे? तो क्योंकि हमने हेड को नल सेट कर दिया तो इस वाले लूप के बाद हमको डिस्टिंक्ट और नॉन डिस्टिंक्ट के केस में हेड हैंडल करना है। अगर वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट नहीं थी और हेड नल है, वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट नहीं थी और हेड नल है, मतलब हमको कुछ करना ही नहीं है। मतलब अगर हेड नल है तो हमने हेड सेट ही नहीं किया, मतलब पहला नोड जो स्टार्टिंग नोड होगा लिंक लिस्ट का वो हमने सेट ही नहीं किया है, और वैल्यूज अभी भी डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये वो वाला केस हो गया जैसे ये हो गया, तो इसमें 1 1 1 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ नहीं है, हेड अभी भी नल है, हेड को हमने नल सेट कर दिया, ओके। एक और केस लेते हैं 1 1 1 से 2 2 फिर 3 और 4, ओके। तो इससे इस केस के लिए हेड नल है, वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं है, इस केस के लिए भी हेड नल है, वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं है। तो जब वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं है और हेड नल है तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको हेड नॉन नल सेट करना है जब हमारा वैल्यूज डिस्टिंक्ट होगा। तो अगर हेड नल है हमारे डिस्टिंक्ट वाले केस में, ओके, तो हमारा हेड हो गया प्रीवियस पर, ओके, क्योंकि प्रीवियस फर्स्ट कॉपी स्टोर कर रहा है सेट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज का, और अगर वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो प्रीवियस उस नोड पे पॉइंट करेगा जिसपे एकमात्र वैल्यू है, एकमात्र कॉपी उस वैल्यू की, और हेड अभी तक अगर नल था तो हेड उस प्रीवियस पर आ जाएगा, दैट इज द स्टार्टिंग नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, ओके। तो अगर डिस्टिंक्ट है और हेड नल है तो हेड बराबर प्रीवियस, एंड प्रीवियस हो गया प्रीवियस, राइट। और जब डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं है तो जब हेड नल नहीं होगा तभी हम ये सेट कर सकते हैं जो आपको मैं ड्राई रन करके बताऊंगा, ओके। तो हमारा कोड काफ़ी गुचड़ मुचड़ क्लीन करके बताऊंगा मैं कि ये 4 इनिशियलाइजेशन प्रीवियस हेड है, करेंट हेड डॉट नेक्स्ट है, प्रीवियस नल है, और हेड को हमने नल कर दिया जिसको हम सेट करेंगे। फिर हमने वाइल प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल वाला लूप चलाया, बूल डिस्टिंक्ट ट्रू ये लूप चलाया, ये डिस्टिंक्ट वाला केस हैंडल किया, ये प्रीवियस करेंट इक्वल टू नेक्स्ट, और फाइनली रिटर्न है। कोड में लेके बताता हूँ, फिर ड्राई रन करके बताऊँगा कैसे चल रहा है, ओके। तो सबसे पहला हमारा केस था सबसे पहला था हमारा, ओके, हेड इक्वल टू नल वाला केस लेना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ नोड 0 है, ओके। तो हेड बराबर नल, हम सीधे रिटर्न कर देंगे नल, ओके। और क्योंकि हमारा हेड चेंज हो रहा है तो हम दूसरा वाला केस रिटर्न हेड, मतलब अगर हमारे पास एक ही नोड है इसको भी हम इसी केस में हैंडल कर लेंगे, राइट। अब हमारा कोड क्या था, हमने पहले प्रीवियस बराबर हेड किया, हमने किया लिस्ट नोड प्रीवियस बराबर हेड, हमने किया करेंट बराबर हेड डॉट नेक्स्ट, ओके। हमने लिया प्रीवियस बराबर नल, और हमने हेड को भी कर दिया नल, जो कि हम इवेंचुअली रिटर्न करेंगे, ओके। फिर हमने बोला वाइल प्रीवियस, मतलब वाइल प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल, ओके, जिसकी हमने अंदर लिया एक बूलियन डिस्टिंक्ट फ्लैग जो कि हम ट्रू मान के चलते हैं, वाइल करेंट नॉट इक्वल टू नल, ओके, एंड करेंट डॉट वैल इक्वल टू प्रीवियस डॉट वैल, ओके। ये लूप अगर एक बार भी चल गया, मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा कॉपीज़ हैं इस वैल्यू की, तो हम डिस्टिंक्ट को फॉल्स सेट कर देंगे, और ओके। हम फिर करेंगे हैंडल द डिस्टिंक्ट फ्लैग, ओके, और फिर मूव द पॉइंटर्स फॉरवर्ड। तो डिस्टिंक्ट फ्लैग हमारा यहाँ हैंडल हो रहा है इफ़ डिस्टिंक्ट, तो इफ़ डिस्टिंक्ट
ओके, मैं बोलूँगा इफ़ हेड बराबर नल, हेड इक्वल टू प्रीवियस। ओके, इफ़ हेड बराबर नल, हेड हो गया हमारा प्रीवियस। ओके, और मैं बोलूँगा प्रीवियस प्रीवियस भी हो गया हमारा प्रीवियस। ओके, हेड एक बार सेट करना है, लेकिन जब भी डिस्टिंक्ट हो हमको प्रीवियस प्रीवियस को आगे बढ़ाते जाना है। एल्स अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं है और हेड नल है, तो हमको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा हेड अभी सेट हुआ ही नहीं है और स्टार्टिंग की सारी वैल्यूज जो हम लेफ्ट से राइट आइटरेट करते जा रहे हैं वो सारी डिस्टिंक्ट नहीं। ओके, इसमें है इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल देन प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज करेंट। ओके, और फाइनली ओके हम बोलेंगे मूव प्रीवियस एंड करेंट फॉरवर्ड। ओके, सो इफ ओके तो प्रीवियस बराबर करेंट एंड इफ करेंट इज नॉट इक्वल टू नल, करेंट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट। ओके, फाइनली रिटर्न हेड। ओके, ये कोड आपका चलना चाहिए। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं, जाते हैं हमारे सोल्यूशन पे, डिलीट डुप्लीकेट्स, टेस्ट करते हैं, टेस्ट केस तो ठीक आ रहा है। ओके, राइट, सबमिट करते हैं। ओके, एक्सेप्ट हो गया। और राइट, तो इसमें ना अगर आप इसको ड्राई रन करने से पहले मैं इसको प्रॉब्लम नंबर 83 से कंपेयर करता हूँ, तो ये हमारा प्रॉब्लम 83 का कोड है। इतना पार्ट, ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट सेम है, सिर्फ प्रीवियस डॉट नेक्स्ट वाला पार्ट नहीं है। मतलब आप ऐसा सोचो, हमने ये वाला पार्ट कमेंट कर दिया। ओके, अगर आप प्रॉब्लम 83 पहले सॉल्व किए, ये वाला पार्ट कमेंट कर दिया, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा ऐड किया है वाइल लूप के बाद। इनर वाइल लूप के बाद हमने यहाँ पे बस पार्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है टू हैंडल द केस ऑफ डिस्टिंक्ट फ्लैग। ओके, और हमने दो पॉइंटर्स इंट्रोड्यूस किए नए, प्रीवियस और हेड बराबर कर दिया नल। इस केस में हमारा हेड पहले नोड पे ही रहेगा, इसलिए हेड चेंज नहीं किया। तो क्योंकि हमने दो नए पॉइंटर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, हेड को नल सेट कर दिया, हेड को भी रीसेट करना है, और प्रीवियस नल कर दिया, तो ये वाला कोड हमारा हेड और प्रीवियस हैंडल कर रहा है। ओके, बाकी आइडिया सेम है। ओके, क्योंकि ये वाला कोड और ये वाला कोड सेम है। पिछले केस में हम प्रीवियस डॉट नेक्स्ट बराबर करेंट कर रहे थे, क्योंकि हमको एक कॉपी रखनी थी। अब प्रीवियस से लेकर करेंट तक सारी कॉपीज हटानी है, इसलिए हमको प्रीवियस का यूज़ है। ओके, अब मैं ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो अगर हम एक केस ले लेते, ये वाला जो हमने केस लिया था, 1 1 1 2 2 3 और 4। ओके, हमारा प्रीवियस स्टार्ट हो रहा है नल से, हमने हेड्स को कर दिया है नल। ओके, हमारा प्रीवियस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और हमारा करेंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। हम सिर्फ डिस्टिंक्ट फ्लैग वाला कोड लिख लेते हैं ताकि हमको ध्यान रहे। ओके, प्रीवियस यहाँ पे, करेंट यहाँ पर है, करेंट तब तक आगे जाएगा जब तक बराबर ना हो जाए करेंट यहाँ पहुँच गया। डिस्टिंक्ट फ्लैग हमारा फॉल्स हो गया इस केस में। ओके, डिस्टिंक्ट इज फॉल्स। ओके, डिस्टिंक्ट फ्लैग फॉल्स हो गया, आप एल्स वाले पार्ट में आ गए। आपने बोला अगर हेड बराबर नहीं है तो टीपी डॉट नेक्स्ट बराबर करेंट, हेड हमारा नल है। ओके, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, आपने ये सारे नोट स्किप कर दिए, आपने इसके बाद बोला प्रीवियस बराबर करेंट यहाँ पर। ओके, तो प्रीवियस हमारा यहाँ पे आ गया, आपने फिर बोला करेंट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, करेंट यहाँ पर आ गया। ओके, तो अगर हेड नल है, ओके, और वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि डिस्टिंक्ट फॉल्स है, तो हमको कुछ करना ही नहीं है, हमारा हेड नल ही रहेगा। हम पहली वैल्यू पे पहुँचे ही नहीं है जहाँ से हमारा हेड नॉट नल हो, जहाँ पे हम हेड चेक करें। ओके, सेम चीज़ रिपीट होगी, क्योंकि फिर हम वापस ये वाला लूप जब चलाएंगे, ओके, प्रीवियस नल नहीं, ये वाला लूप जब चलाएंगे, फिर से करंट यहाँ पे होगा और डिस्टिंक्ट फिर से फॉल्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि दो के वैल्यू टू की दो कॉपीज़ थे। सेम चीज़ होगी, डिस्टिंक्ट फॉल्स है, हेड बराबर नल नहीं, हेड बराबर नल है अभी भी, तो ये कंडीशन फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा। ओके, कुछ नहीं होगा मतलब हम सीधे सीधे बोल देंगे प्रीवियस बराबर करेंट, तो प्रीवियस अब यहाँ पर आ गया। ओके, और करेंट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, और ये सब नोट्स कलेक्ट हो गए, ये भी हो गए थे गार्बेज कलेक्टर से कलेक्ट। तो अभी हमारे पास लिस्ट है 3,4। ओके, वापस गए, प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल इज ट्रू। ओके, फिर से हम लूप चलाएंगे, करंट यहाँ पर है, प्रीवियस यहाँ पर है, सेम ही रहा ये वाला लूप जो कि डिस्टिंक्ट चेक कर रहा है, नहीं चला, तो अब डिस्टिंक्ट ट्रू है, क्योंकि प्रीवियस
3 पर है और 3 की एक ही कॉपी है। मैंने बताया है प्रीवियस हमेशा फर्स्ट कॉपी पर रहेगा ऑन अ सेट ऑफ डुप्लीकेट्स। ओके, डिस्टिंक्ट ट्रू है इस केस में और हेड भी नल है, मतलब हमने ये जो 5 वैल्यूज हटाई तो हमको हेड अभी तक मिला ही नहीं है। ओके, जब हेड नल है हमने बोल दिया हेड बराबर प्रीवियस, तो अब जाके हमारा हेड यहाँ सेट हुआ, मतलब पहली कॉपी ऑफ दिस डिस्टिंक्ट वैल्यू। ओके, फिर हमने बोला पीपी बराबर प्रीवियस, अब जाके पीपी भी सेट हुआ, प्रीवियस जो कि प्रीवियस की जस्ट पहले। ओके, और जब पॉइंटर्स आगे बढ़ेंगे तो प्रीवियस यहाँ आ जाएगा और करंट नल हो जाएगा। ओके, हेड हमारा 3 पर है, पीपी हमारा 3 पर है। ओके, फिर से लूप चलेगा, प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल ट्रू है क्योंकि प्रीवियस अभी 4 पर है। आपने बोला, आपने ये वाला लूप चलाया डिस्टिंक्ट चेक करने के लिए, ये डिस्टिंक्ट ट्रू ही रहा। ओके, करंट नल है। ऑलराइट, तो डिस्टिंक्ट के लिए इफ हेड बराबर नल फॉल्स है, आप सीधे सीधे बोल दो पीपी बराबर प्रीवियस, तो पीपी अब प्रीवियस मतलब इस 4 पर आ गया, हेड अभी भी 3 पर है। ओके, आपने बोला प्रीवियस बराबर करंट, प्रीवियस अब हो गया नल। ओके, करंट अगर नल नहीं है तो बढ़ाना था, करंट नल हो चुका था ऑलरेडी। ओके, तो आपको जो लिस्ट मिली वो मिली हेड पॉइंटिंग टू 3 जिसका नेक्स्ट 4 जिसका नेक्स्ट नल। ओके, पीपी इज पॉइंटिंग टू दिस, प्रीवियस हो गया नल, करंट हो गया नल, आपने रिटर्न किया हेड 3,4 जो कि हमको चाहिए था। ओके, ऑलराइट, एक और केस ले लो, अगर सारे सेम है वैल्यूज तो हमको नल रिटर्न करना है क्योंकि हमको सारे उड़ा देने हैं। ओके, हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस यहाँ से, करंट यहाँ से, हमारा हेड नल है और पीपी नल है। ओके, हमने फिर ये वाला लूप चलाया। ओके, ये वाला जब लूप चलेगा तो करंट नल पे रुकेगा, करंट नल पे रुका मतलब डिस्टिंक्ट फॉल्स हो गया। डिस्टिंक्ट फॉल्स हुआ तो हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हेड नॉट इक्वल टू नल फॉल्स है, हेड हमारा नल है भी। ओके, हम आगे लूप के बाहर हमने बोला प्रीवियस बराबर करंट, प्रीवियस हो गया हमारा नल, प्रीवियस भी हो गया हमारा नल। ओके, अगर करंट नल नहीं है तो करंट डॉट नेक्स्ट करंट नल है, तो हेड नल रहा। ये सारी नोड्स हमने स्किप कर दी और हमने नल रिटर्न कर दिया जो कि हमको चाहिए था। ओके, क्योंकि इस केस में हमको एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करनी है। ऑलराइट, इन शॉर्ट द बॉटम लाइन इज, हमने हेड को नल सेट कर दिया तो हमको हेड को कहीं नॉन नल सेट करना है। हेड नॉन नल वहाँ सेट होगा जहाँ पे हमको पहली डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी, इसलिए डिस्टिंक्ट वाले कोड में ये सेट हो रहा है जहाँ हमको डिस्टिंक्ट वैल्यू मिली। अगर हेड था तो हेड हमारा प्रीवियस पे हो गया क्योंकि प्रीवियस हमारी फर्स्ट वैल्यू पर है ऑन अ कॉपी, फर्स्ट कॉपी पर है ऑन अ सेट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, तो जैसे जैसे हमको डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलती जाएगी हमारा प्रीवियस पे आता जाएगा क्योंकि हमको उस डिस्टिंक्ट वैल्यू के बाद सारी नॉन डिस्टिंक्ट वैल्यूज को हटा देना है। ओके, हमको एक लिंक चाहिए होगा जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया था। ओके, क्योंकि हमारा प्रीवियस 3 पर आ जाता है तो हमको 2 से 4 के बीच में सब उड़ाना है, इसलिए हमको नया पॉइंटर यहाँ चाहिए। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 82। ऑलराइट, एंड आई होप ये आपको हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट्स था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।